क्योंकि सज्जन पुरुष का, सम्यक दृष्टि पुरुष का यही पुरुषार्थ होता है। पढ़ लेना पद्म पुराण। अभी अभी हम पद्म पुराण का स्वाध्याय कर रहे थे। सूर्य सागर जी उस राम की बात को कहते हुए समझा रहे थे। पद्म पुराण में रविसेन महाराज ने लिखा कि रामचंद्र जी उस शत्रु के सामने खड़े होकर भी वह कहते हैं कि हे सुबुद्धि, डर मत। दुर्बुद्धि नहीं कहा, दुर्बुद्धि नहीं कहा। आज को इंसान तो अपने घर में भी माता पिता, भाई बहन, रिश्ते और पता नहीं किन से बोलते हुए भी सीधी मुंह बात बोलो ना करता है, नहीं करता। सीधी मुंह बात नहीं कर रहा। कहां वे परमात्मा चले गए जो सामने शत्रु लड़ने के लिए खड़ा है, मारने के लिए तैयार है, उसके लिए भी कह रहे हैं सुबुद्धि। आज का आप में से कोई होता तो आ गया दुर्बुद्धि? नहीं, सोचो समझो। ये जो वचन बल मिला है ज्ञानियों, ये जो वचन बल मिला है बहुत 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 पुण्य के उदय से मिला है। पूछ लेना, ये वनस्पति खड़े हैं, एकेंद्रीय जीव खड़े हैं, वे एकेंद्रीय जीव कितने दुख कष्ट जो कोई हो जाए वे कभी बोल नहीं पाते। और पक्का है कहीं न कहीं उन्होंने इस वचन बल का दुरुपयोग दूसरों के दोषों के कथन में किया होगा, जिसका प्रतिफल उनको वचन बल ही नहीं मिला। ये सिद्धांत है। क्यों सुरेश सागर जी? ये सिद्धांत है, जो जिसका दुरुपयोग करता है अगली पर्याय वो उसे प्राप्त नहीं होता। मत करो दुरुपयोग, मत करो इस वचन योग का दुरुपयोग, भाषा वर्गणाओं का दुरुपयोग मत करो। सब तुम्हें सीमित मिला है, सब सीमित मिला है। जैसे धन का हिसाब किताब करते हो कि पई एक एक पई भी बचाने का प्रयास करते हो, नहीं करते। जाते हैं सब्जी खरीदने, फल खरीदने, बाजार में आम आ रहे हैं, खरीदे होंगे ना? नहीं खरीदे अभी तक आम? कितने रुपए किलो मिलते? नहीं, मुझे खरीदना नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। 100-125 रुपए किलो। आप पहली बार किसी ठेले वाले के पास गए, कहीं उस फल वाले के पास गए, बस जी उसने 150 कहा, आप 150 दे के आते हो? 150 नहीं, उसने 100 भी कहा तो वहां 100 रुपए दे के आते हो? नहीं। 10 मिनट उससे बहस करते हो, वो 100 कहता है, तुम 50 से शुरू करते हो, क्योंकि पता है कहीं ना कहीं 80-90 में, कहीं ना कहीं 80-90 में मामला फिट हो ही जाएगा। सोच लेना, विचार कर लेना। वहां तो हमें 5 रुपए 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए तो मैं बहुत कह रहा हूं, वह धनिया पत्ती के लिए 8 आने चवन्नी के लिए 2 रुपए के लिए भी लड़ते हुए देखा है। आप लोगों की नहीं कह रहा हूं, आप ही लोगों की कह रहा हूं जो ऐसा करते हैं उनकी। कोई दूध का धुला नहीं बैठा, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। रुपया 2 रुपये के लिए हिसाब वहां चलता है। ऑटो वाले से 2 रुपए के लिए बहस चलती है। अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, करोड़पति आदमी है पर फिर भी उस सब्जी वाले कुंजड़े से 2 रुपए के लिए 10 मिनट खराब करते हैं। मैं ज्ञानियों ये समझाना चाहता हूं, ये जो भाषा वर्गणा वचन बल मिला है वो तुम्हें बहुत लिमिटेड मिला है। अंतिम समय में मुख से भाषाएं क्यों नहीं निकलती? क्यों बहुत सारे इंसान गुंडे हो जाते हैं? ये पक्का है, जिन्होंने सच्चे देव शास्त्र गुरु को निंदा पूर्वक शब्दों से उल्लेखित किया है, वे कभी जीवन में भले ही मनुष्य बन जाए, कितने ही अच्छे इंसान बन जाए, पर वे कभी अच्छे मुख से बात कर ही नहीं सकते। गूंगे भी बने देखे नहीं देखे आप लोगों ने? कौन बना है गूंगा? मात्र एक इंद्रिय जीव की गूंगेपने की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने तो घोर घनघोर दूसरों की निंदा बुराई और चुगलियां की है। पर इंसान बनने के बाद, पुण्य उदय में आने के बावजूद भी अगर मनुष्य इंसान गूंगा बना है, मतलब उसने बहुत बड़ा अपराध दूसरों के अपराधों को कह के किया है। जैसे धन लिमिटेड है मानकर उसकी रुपया 2 रुपए 5 रुपए 50 रुपए की सुरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए आप पुरुषार्थ करते हो। ज्ञानी, ये मुख से निकलने वाले शब्दों पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करो ना। कहां जा रही है आज समाज, कहां जा रहा है आज का धर्मात्मा? समय मिला नहीं कि जो चाहे बकने के लिए तैयार है, दूसरों पे उंगली उठाने के लिए आज का इंसान कैलाश जी तैयार है। कहां गया धर्मात्मापन?
कहां गया? यहां तो कह रहे दोष वादेच मौनम, दोष दिखने पर भी तुम्हें मौन होना चाहिए, दोष दिखने पर भी तुम्हें आंखें बंद कर लेनी चाहिए। ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की पहचान है। हम तो दोष नहीं है तो भी झांक झांक कर देखते हैं। ये ध्यान रखना, दोषों को ढांकना था। हम दोषों को ढांकते कम हैं, दोषों को झांकते जाता है। दोषों को छुपाना था। आज व्हाट्सएप हो, टीवी हो, मोबाइल हो, चाहे न्यूज चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे पत्रिकाएं हो, कैसी विडंबना है। जहां छुपाना था वहां छपाया जा रहा है। क्या करें, बहुत बड़े धर्मात्मा अपने आप को मानते हैं। एक जगह पर संचालन कर रहे थे महाशय प्रवचन के पूर्व, और कहीं पे कुछ, अरे ट्रेन है, गाड़ी है, दुर्घटनाएं हो गई किसी से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठेकेदार बन जाओ, समाज सुधारक बन जाओ। मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है, जितने समाज सुधारक और समाज के, बुरे नहीं मानना, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, ऐसे भी जीव देखे कैलाश जी, हमने बहुत बड़े बड़े जीव हमने देखे, पूरे उन्हें कई वो गोल्डन अवार्ड और क्या क्या पता नहीं, हम जानते नहीं कैसे कैसे अवार्ड समाज सुधारक के मिले हैं। पर घर में बेटा बाप को रखने तैयार नहीं, घर तो सुधर नहीं रहा, सुधारक समाज के बन गए। गजब है, गजब व्यवस्था है, गजब व्यवस्था है। वे माइक लेके शुरू हो गए, अमुक स्थान पर ऐसा हो गया, फलाने ने ऐसा कर लिया, मैंने तुरंत माइक बंद करवा लिया और कह दी भाई साहब आप क्या कर रहे हो? माइक बाहर तक लगे हैं, पूरी आप जितने हॉल में नहीं बैठे हो, आपको लगता है जितने हम 100 200 500 लोग बैठे हो उतने ही सुन रहे हैं, आने जाने में वाले भी बहुत कुछ सुनते हैं। एक शब्द ने उनके कानों में विपरीत किया, आपने धर्म की प्रभावना की कि अप्रभावना की? वे शुरू हो गए, उन्होंने ऐसा किया, वहां पे ऐसा किया। मैंने, भाई साहब आप कर क्या रहे हो? वो कह रहे महाराज जी समाज को आगाह तो करना काम है ना हमारा, समाज को पता तो करे कौन गलती कर रहा है। मैंने कहा घर के बेटे ने गलती की, ऐसे माइक पे चिल्ला के बताओगे? आपके घर के बहू ने, आपके बेटे ने गलती की तो उसे तो ढांक रहे हैं, उसकी तो सफाई देंगे। और दूसरे के घर में क्या हुआ, दूसरे धर्मात्मा ने किया, दूसरे के संग में क्या हुआ तो माइक से चिल्ला रहे। अभी तुम्हें आगम का बोध नहीं है, अभी तुम्हें धर्मात्मा पने का बोध नहीं है। अरे धर्मात्मा और आगम छोड़ दो, तुम्हारे भीतर तो अभी इंसानियत ही नहीं मेरे नजरों में। जब हम अपने घर में हुए किसी इंसान की गलती को कभी धज्जियां उड़ाते, परिवार की कहीं सीमा पर, कहीं खोटे पर नहीं टांगते, ज्ञानी ये क्यों नहीं सोचते ये धर्म तुम्हारा, धर्मात्मा तुम्हारा है। ये किसी बाहर के व्यक्ति को ये पता नहीं है, ये पता नहीं है कि सुप्रभ सागर कौन है, सुयश सागर कौन है, माताजी कौन है। उन्हें कोई बोध नहीं है। उन्हें तो इतना पता है ये दिगंबर मुनिराज है, ये आर्य का माँ है, ये जैन धर्म के गुरु है, ये जैन धर्म के श्रेष्ठ अनुयायी हैं। पर हम ही स्वयं अपने धर्म की, अपने धर्मात्माओं की धज्जियां उड़ाकर वह खूंटे पर टांगने के लिए तैयार है। मात्र मंदिर में और भगवान के सामने माताओं ये कहने से काम नहीं होगा। दोष वादे च मौनम, सदवृत्तों का श्रेष्ठ कह के दोष ढाको सभी का। भगवान को मत कहने जाना, अपने भीतर बैठे भगवान आत्मा को कह लेना दोष ढाकू सभी का, झांकू नहीं तो आजकल रिमिक्स का जमाना है, कुछ का कुछ भी करने लग जाए। अरे छुपाओ, स्थितिकरण करो, उपगोहन करो। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको सामने वाले की सफाई करनी है ना, इतना ही प्रेम उसके प्रति उमड़ रहा है ना, उसकी सफाई करो, उसको समझाओ, अकेले में जाकर समझाने की हिम्मत रखो ना। पर वो नहीं करेंगे। अरे स्थितिकरण पास में जाकर नहीं कर पा रहे हो, कम से कम छुपाकर, दबाकर उसे वही का वही समाप्त तो कर दो। पर आज देखो रोज कहीं ना कहीं रील में, रोज कहीं व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ ऐसी विडंबना वह समाज के नहीं पूरे देश के सामने आती है। कई सारे अजैन व्यक्ति आकर हमसे पूछते, महाराज जी ये क्या है? मेरी तो गर्दन नीचे हो जाती है, अगर जमीन फट जाए तो ऐसे लगता है कहीं अंदर घुस जाऊं। क्या उत्तर दे धर्मात्मा को? क्या उत्तर दे इस अजैन व्यक्ति को? उसे तो इतना ही पता है ये तो गुरु है, वो तो भगवान मानता है, गुरु मानता है, साष्टांग लौटने के लिए तैयार है। और जैन साहब के धर्मात्मा को तेरा मेरा, ये उनके है, ये हमारे है। कैसी विडंबना,
कैसी विडंबना, कैसी विडंबना, गलती मत करो, गलती मत करो, गलती मत करो। और मैं तो कहता हूं गलती कहने वाले, दोष कहने वालों से अधिक 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 दोषी आप सभी हो। बुरा नहीं मानना, और मान जाओ सो सुधर जाओ। मान जाओ तो मैं तो कहता हूं सुधर जाओ। माताओं, कोई दूध का धुला नहीं बैठा है। जितनी बुराई करने वाला पापी है, निंदा दो करने वाला दोषी है, उससे कई अधिक गुना निंदा बुराई सुनने वाले दोषी है। आप सुनना बंद करो। सामने वाले की हिम्मत है सुनाने की? एक बार सुनाएगा, दूसरी बार सामने आ जाएगा, कह दो कि मैं किसी की बुराई नहीं लेने वाला हूं, मुझे किसी की निंदा नहीं सुननी, मैंने कान बंद कर लिए, कभी तुम्हारे सामने आएगा नहीं। पर हमें लगता है सुन तो लो, पता तो चले क्या हो रहा है। ये भूल मत करना, ये भूल मत करना। अगर किसी की निंदा, किसी की बुराई, वो चुगली तुम्हारे सामने आकर बदजी कर रहा है, तो तुम्हारी भी कहीं ना कहीं निंदा और चुगली जाकर नहीं करेगा ना? करेगा, 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 अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। दूसरों से क्यों हम झांके, हम अपने आप से ही अंदाज लगाए ना। हम जिसके जहां जाते हैं उसकी वैसी बजाते हैं, और जहां फिर वहां की वहां और यहां की क्या करें। ये छोड़ो, ये परिणति छोड़ो, ये परिणति छोड़ो, ये परिणति छोड़ो। पुनः पुनः कह रहा हूं, लिमिटेड सोर्स मिले हैं, लिमिटेड सोर्स मिले हैं। मां, जैसे मोबाइल का डाटा लिमिटेड होता है, गैस, घर में गैस है? बोलो ना। पेट में भी और घर में भी है, कोई बात नहीं। जो घर में गैस सिलेंडर रखा है, पता चला मां बस 15-20 मिनट ही वह चलने वाला है, और ला के देने वाला कुछ नहीं है, कोई नहीं है, घर में कोई स्पेयर भी नहीं रखा है, और आपको 15-20 मिनट या ज़्यादा आधे घंटे में सब कुछ करना है। आप पहले नहाने के लिए पानी गर्म करोगे कि पहले भोजन बनाओगे? पानी गर्म करोगे? समझदार माँ 15-20 मिनट में ऐसी तैयारी कर लेगी कि सबको कुछ ना कुछ पेट भर जाए, इतनी व्यवस्था तो कर लेगी, क्योंकि पता है 2-4 घंटे गैस सिलेंडर आने वाला नहीं है। जब गैस हमारे पास लिमिटेड है, कितना विवेक समझदार गृहिणी, समझदार माँ लगाती है। और माँ का छोड़ दो, मोबाइल तो आजकल सबके पास है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब स्क्रॉल करने में लगे। पता है 5-10% ही मात्र बैटरी बची है। मनोज जी क्या करोगे, क्या करोगे? 5% मात्र बैटरी बची है। समझदार इंसान फालतू का टाइम पास स्क्रॉलिंग नहीं करेगा, पहले प्रयास करेगा। कहीं अर्जेंट कॉल लगाना है तो लगा ले, नहीं लगाना है तो जाकर पहले चार्जिंग में लगा ले। उस बाहर की दुनिया में हमें सब कुछ अकल मिली है, पर अपनी जिंदगी में भी थोड़ी सी हम अकल लगाए ना। क्यों हम बर्बाद कर रहे हैं अपने मनुष्य पर्याय को? क्यों हम बर्बाद कर रहे हैं पुण्य को? क्यों बर्बाद कर रहे हैं भाषा, वर्गणा और वचन बल को? जब हमें मोबाइल का डाटा लिमिटेड है पता है, उसकी चार्जिंग लिमिटेड है पता है, गैस लिमिटेड पता है, मां आवश्यक और बहुत आवश्यक कार्य को हम पहले करते हैं। ये ध्यान रखना, ये मनुष्य पर्याय का बहुत लिमिटेड डाटा तुम्हारे पास बता है। कब किसकी बोलती बंद हो जाए, कब किसकी आंख बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। पहले तो फिर भी 60 तक 70 तक पहुंचने की गुंजाइश थी, आज तक 20 और 30-40 में ही हार्ट अटैक आया। और अभी कितनी घटनाएं आपने दुखी सुनी होगी, 14 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल के नहीं हार्ट अटैक आया, और अस्पताल तक ले जाने के पहले ही। ये सोचो, ये विचार करो, पुण्य के निमित्त से ये सब कुछ मिला हुआ, ये पुण्य का डाटा, ये वचन बल, ये भाषा वर्गणाएं, दूसरों की बुराई, निंदा, चुगली, दोषों के कहने में व्यर्थ मत कमाओ। कम बोलने वाला सत्य और सही बातें ही करता है, क्योंकि उसे पता है मैं अधिक बोलूंगा तो कहीं ना कहीं किसी की गलती, किसी न किसी के दोष मेरे मुख से निकल पड़ेंगे। हम अपने भीतर अपनी जिंदगी को टटोल कर देख ले कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। आप लोग तो नहीं करते ना? नहीं, आप लोगों की नहीं कह रहा हूं, आप सब धूल से धुले हैं। धूल से कि दूध से? धूल से धुले हैं, दूध से कोई नहीं धुला। भले ही यहाँ गुरु भगवान के सामने जो चाहे कह लो, मन गवाही ना दे, पर फिर भी सत्यता यही है, कोई दूध का नहीं, धूल ही से धुले हुए हैं सब।
अरे सब धूल ही से धुले हैं, सब धूल से धुले हैं, सब गलती कर रहे हैं, तो हम दूसरों की गलती को क्यों झाके? छोड़ना दूसरों को अपने हाल पर। क्यों हम दूसरे के ठेकेदार बन रहे हैं? कम क्यों हम समाज के सुधारक बन रहे हैं? अपने अपने समाज, अपने अपने आत्मा के तो सुधारक बन, अपनी जिंदगी के सुधार, अपने घर परिवार के सुधारक बन नहीं पा रहे और दुनिया को सुधारने चल गए। सफाई कर्मचारी मत बनो, सफाई कर्मचारी मत बनो, सफाई कर्मचारी मत बनो। और बन नहीं है तो अपनी सफाई करो, दूसरों की सफाई से छींटे तुम्हारे ऊपर ही। कभी सफाई नहीं की घर की नालियों की? मां करने वाला आता है, एक आध बार कोई नहीं आता तो करना पड़ता है। करते करते छींटे तो उड़ते ही उड़ते हैं, छींटे तो उड़ते ही उड़ते हैं। हम दूसरों की सफाई करने के चक्कर में अपनी गंदगी ना करें, अपनी गंदगी ना करे। कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा, कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। ज्ञानियों, इंदौर के ज्ञानियों, एक सूत्र में हर बार हर स्थान में सुनाता हूं, उस सूत्र को हमेशा याद रखना। कर्म सिद्धांत कह रहे हैं, कर्म सिद्धांत कह रहे हैं, कर्म सिद्धांत कह रहे हैं कि आपका व्यवहार, मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। कैलाश जी कुछ सुनाई दिया आप लोगों को? क्या कह रहे हैं? मैं भी कह रहा हूं और कर्म भी कह रहे हैं, मेरा व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। नहीं समझे? समझा दूं? जैसा आप व्यवहार करोगे, कर्म कहेंगे कि मेरा भी व्यवहार आपके व्यवहार पर निर्भर है। आप अच्छे रहो, मैं अच्छा बन दूंगा। आप बुरे रहो, मैं बुरा बन दूंगा। मैं आपके सापेक्ष हूं। आप अच्छा व्यवहार करो तो मेरा अच्छा व्यवहार होगा, आप बुरा व्यवहार करो तो कर्म कह रहा है मेरा भी बुरा ही व्यवहार होगा। संभल के संभल के संभल के इस बेशकीमती मनुष्य पर्याय के एक एक क्षणों को व्यतीत करो, व्यर्थ में मत गमाओ, मत गमाओ, मत गमाओ। कम से कम आज इतना ही नियम ले लो कि 24 घंटे में से ले पाओगे? रहने दे, बहुत बड़ा नहीं दे रहा हूँ, 24 घंटे का नियम नहीं दे रहा हूँ। कम से कम माताओं, कम से कम और विशेष करके माताओं, कम से कम इतना नियम आज लेके ही जाना। करेंगे कल? नहीं आओगे? आओगे सो पाओगे? पता नहीं। और कुछ मिनट और कुछ घंटे ही शेष बचे हैं, क्योंकि पुनः तो वह पट्टाचार महोत्सव में हम सभी तो पहुँचेंगे। आपका पता नहीं। जो पुण्यात्मा होगा, गुण ग्रहण का जिनका भाव होगा, वह नियम से ऐसे श्रेष्ठ आयोजनों की प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अनुमोदना करेगा। और जो दोषों में उलझा है, जो दोषों को देखने में लगा है, जो उल्लू और चमगादड़ के भांति उल्टा लटकना चाहता है, वो तो बेचारा दूसरों के दोषों को देखकर बुराई ही करने में तत्पर होता रहेगा। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।